बैक एक नया लेक्चर, बहुत छोटा लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे लेक्चर बनाया करूंगा। ठीक है, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आज के लेक्चर में, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 3 और एक क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का वो देखेंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सुंदर सा कुछ लेक्चर होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा हम लोग को कि शो दैट द, देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वहां पर, शो दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1 वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स। मतलब क्या कहना है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोनों सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, या ये या इसके बेस पे सवाल आते रहते हैं। क्लियर है? तो अच्छे से ध्यान देना कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रोसीजर ध्यान देना, और सबसे मेन चीज है इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, कुछ नई नई बात सीखने को मिलेगी। अभी देखते हैं, मजा आएगा। क्या है ये? है मेरा एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 से पहले का है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या है कि हमें 4Q और यही है ना, 4Q प्लस 1 सॉरी 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 ये दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, जिसमें Q है कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है Q। ठीक है, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है Q। ठीक है, हमें ये शो करना है कि हमेशा ऑड ही होगा। मतलब कहने का क्या है कि कोई नंबर, देखो ये क्या होता था, A इज इक्वल टू में BQ प्लस R, ये होता था, जिसमें क्या होता था, A जो होता था बड़ा होता था B से। ये बात तो पता है ना, मैंने पहले लेक्चर में बताया था ये बात। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसमें A क्या होता था, एक इंटीजर होता था, B क्या होता था, एक इंटीजर होता था। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ऑड नंबर होगा, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमेशा इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जब भी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जब भी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4Q, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल दो, समझो कैसे। कि जैसे कि मेरा 1 है, 1 2 3, चलो ऑर्डर नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी। अब देखो ऑड नंबर को मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो 1 है तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B को 0 मान सकता हूँ, या फिर 4 मान लो, 4 0 प्लस 1। ठीक है, 1 हो गया। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 4Q प्लस 1 दिया है ना, इसके लिए कुछ भी दे सकता है वो, 6Q प्लस 1 दे सकता है, 7Q प्लस 1 दे सकता है। ठीक है, तो इस 4 की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस बात को ध्यान देना है। इसमें यही सीखने की चीज मिलेगी। ठीक है, इस Q की जगह हम कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा फ्यूचर में। ठीक है, जब भी हम कॉलेज में स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, तो उसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा ये किस तरह से हमारा स्टार्ट होगा फ्यूचर में, जिस तरह या फिर हमारे रियल लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, उस हिसाब से हम इस वैल्यू को अरेंज करते हैं। ठीक है, 4 5 6 जो भी हो, वट एवर। ठीक है, स्टार्ट फिर देखते हैं ये वाला 3 को कैसे लिखता हूं मैं। 3 है ना, 4 है, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 3 लिख सकता हूं ना, 3 है। 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 1 प्लस 1 5 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और 7 को कैसे लिख दूंगा, 4 1 प्लस 3। ठीक है, और 9 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 2 प्लस 1। ठीक है, देखिए 4 2 से 8 प्लस 1 9। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना। और 11 कैसे लिखता हूं मैं, और 2 प्लस में 3 8 प्लस 3 11। ठीक है, आप देख रहे हो सारे ऑड नंबर है, और ये किस फॉर्म में बन रहा है, 1 3 1 3 1 3। मतलब क्या, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब ऑड नंबर को जो रिमाइंडर आ रहा है 1 3 से ज्यादा रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि पहला जो यूक्लिड का रूल था क्या था, A इज इक्वल टू में B Q प्लस R, ये रूल था। ठीक है, जिसमें हमें क्या पता था, A जो होगा हमेशा B से बड़ा होगा। ये बात हमें पता था, A क्या होगा, हमेशा B से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से पता था। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होने वाली है, ये वैल्यू हमेशा 5 से स्टार्ट होगी। 4 है ना, इसका मतलब जो A होगा, जो ये किसकी वैल्यू होती है, B की वैल्यू होती है। 4Q प्लस 1 दिया है, तो ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है ना, कहीं ना कहीं ये B की वैल्यू है। मतलब A की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5 होगा, हमेशा A की वैल्यू क्या होगी, B से बड़ी होगी। 5 से स्टार्ट लेके कोई सा भी ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, इस बात को ये हमें सीखने को मिल रहा है, कैसे कैसे काम कर रही है वैल्यूज। ठीक है, ये किताबों में आपको नहीं मिलने वाली है, ये सब बताना पड़ता है, इसीलिए टीचर्स थोड़े इंपॉर्टेंट जाते हैं कुछ कुछ जगहों पे। ठीक है, अब R की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा R होता था, R की वैल्यू किसके रेंज में होता था, R की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगा या फिर B से छोटा होगा।
ठीक है, क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा। b क्या है, यहाँ पर 4 है, तो r की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकता है r की वैल्यू, सॉरी 0 हो सकता है r की वैल्यू, ठीक है, 1 हो सकता है r की वैल्यू, 2 हो सकता है r की वैल्यू, और 3 हो सकता है r की वैल्यू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जो b की वैल्यू होगी वो कहां तक हो सकता है, b से बड़ी होगी, जो r की वैल्यू होगी b से बड़ी होगी। ठीक है, b से बड़ी मतलब 0 भी हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, r की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 4 के इक्वल है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे। ये तो मैं समझाने के लिए, देख जितने भी ऑड नंबर होंगे हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 लिखा है ना, उसकी जगह कोई और नंबर लेके देखना, आपको हमेशा यही फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो या कितना सीखना चाहते हो। ठीक है, वो आपके लगन के ऊपर डिपेंड करता है, लगन, यस राइट। चलो फिर स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को, लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन इसने बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ ACT, अकॉर्डिंग टू, आप भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अंकल या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था, यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ बताओ, क्या था, A इज इक्वल टू में B Q प्लस R, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। वेयर ऐसे लिख सकता हूं मैं, वेयर ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है, वेयर A इज ग्रेटर देन B, A जो होगा हमेशा B से बड़ा होगा। ये लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो अब इस चीज को मत करना कि 2 क्वेश्चन है उतना लंबा लेक्चर हो गया, 10 मिनट तो चलता है यार, ठीक है। 1.25 की स्पीड देख लेना। A की वैल्यू जो होगी हमेशा B से बड़ी होगी, क्लियर है। एंड या फिर इसको ऐसे यहाँ पर कॉमा बना के लिख सकते हो, R की जो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, R की जो वैल्यू होगी, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इक्वल्स टू में, चलो इसको तो यहीं पर तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये है, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4Q, ठीक है, 4Q प्लस 1, नहीं यहाँ पर चाहो तो लिखो या मत लिखो, लेकिन मैं बताता हूँ शॉर्ट भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिखोगे, आप लिखोगे वेयर R की वैल्यू यहाँ पर कहां था, हमारे क्वेश्चन में कहां से होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 0 हो सकता है। ये 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। केस 1 लेता हूं मैं, यहां पर मैं क्या लेता हूं, केस 1 लेता हूं। केस 1 में R की वैल्यू 0 होगी, R की वैल्यू 0, तो क्या होगा, 4Q प्लस 0, ठीक है। R की वैल्यू 0 तो 4Q प्लस 0 होगा, क्लियर है। केस 1 में 4Q प्लस 0, और 4Q को मैं कैसे लिखता हूँ, 4Q 2, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल 4Q को। अब आपको पता होगा इवन और ऑड नंबर में डिफरेंस क्या होता है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, जो 2 के मल्टीपल में आए, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन नंबर है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई और नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को एक और नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 है, ठीक है। 5 कोई और नंबर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 एक इवन नंबर है। 7 एक और नंबर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 14 एक इवन नंबर है। तो बात क्लियर है, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो वो नंबर क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। ये बात तो पता होगा, इवन नंबर की डेफिनेशन थी। इसका मतलब क्या, देयरफॉर, देखो देयरफॉर का ये साइन होता है, ठीक है। देयरफॉर 4Q, therefore 4Q is a multiple of 2, multiple of 2, which means 4Q is a multiple of 2, therefore it's not a odd number या फिर odd integer, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है, ये लाइन लिखना जरूरी है एग्जाम में, और ये चारों केसेस लिखने पड़ेंगे आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन या फिर इसके टाइप के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, वो भी देखना एग्जाम में। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में आप लोग 1, केस नंबर 2 में क्या लोगे, R की वैल्यू 1 लिखोगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 4Q प्लस 1, ठीक है। 4Q प्लस 1 लिख दिया आपने। अब देखो क्या इसको आप 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, क्या यहां से आप 2 को अलग कर सकते हो, क्या मैं ऐसे लिख दूं, 2Q
प्लस 1। अब बताओ ऐसे लिख सकता हूं मैं? चलो लिख तो दिया। अब ये देखो क्या 2 का मल्टीपल है ये? क्या ये पूरी क्वांटिटी अगर ऐसे होता ना 2q ऐसे होता तो ये 2 के मल्टीपल में था, लेकिन ऐसे नहीं है ये कैसे है? ये इस तरह से है, मतलब 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे 4q प्लस 1 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट्स ए इवन ऑड इंटीजर, इट्स ए ऑड इंटीजर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ये ऑड इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे के लिए देखते हैं। फिर क्या लेंगे? केस 2 में देंगे। केस 2 में क्या होगा? ये शो करना था, मैं प्रूफ नहीं कराता। देखो प्रूफ में शो में डिफरेंस होता है, तो शो करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। प्रूफ में क्या होता है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड वो होता है, लेकिन शो में साथ साथ केसेस बनाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो आप 10th क्लास में आओगे तो इस डिफरेंस को जान लो, शो में और डिफरेंस में क्या, शो में और उसमें प्रूफ दैट में क्या डिफरेंस होता है। अभी आगे एग्जाम में आएगा, चैप्टर्स आएंगे उसमें बताऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, अब आर की वैल्यू उसमें क्या लो? 2 लो। जब आर की वैल्यू 2 ले तो क्या हो जाएगा? 4q प्लस 2। ठीक है, 4q प्लस 2 हो रहा है। अब यहां से देखो 2 कॉमन निकालो, दोनों में से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? 2q प्लस 1। ठीक है, 2q प्लस 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 4q प्लस 2 इज मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज नॉट अ ऑड इंटीजर। ठीक है, ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट में क्या है? ये आ जाएगा केस नंबर 4 में r इज इक्वल टू में 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4q प्लस 3। अब देखो इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा ना, तो ये वाली लाइन लिख दोगे, 4q प्लस 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज अ ऑड इंटीजर। क्लियर है? तो ये तरीका था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम में ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करो इसको। कर लिया? अरे बच्चों थोड़ी तो मेहनत कर लो, नोट कर लिया करो। चलो जी, आई होप मैं मान के चला हूँ कि आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो भाई आपकी मर्जी। आपको तो बस बबीता, सबिता और मनीषा, पता नहीं कौन कौन से, उनके बारे में नोट लेक्चर लिखने में मजा आता होगा, है ना? ये नोट करने में कहाँ मजा आता है, राइट? चलो भावना मत, क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें बताना है कि कोई भी एनी, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द 4q, सॉरी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज सम इंटीजर्स। मतलब क्या कह रहा है? उसमें 4 था ना, पिछली बार 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें क्या है? 6q प्लस 1 है ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। आपने देखा है ये जो वैल्यूज रिमाइंडर की हो रही है हमेशा b से छोटी हो रही है, हर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो आपको उससे पता लग जाएगा क्या है। जो ये जो वैल्यूज होंगी हमें शो करना है कि जो कोई भी ऑड इंटीजर्स होगा, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी इंटीजर है ऑड इंटीजर, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पिछली बार 4 था, इस बार 6 आ गया, ठीक है, क्या ही दिक्कत है यार, वही लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्या? यूक्लिड अंकल, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्या था लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? a इज इक्वल टू में BQ प्लस R, वेयर यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? हमेशा b से बड़ी होगी, और r की वैल्यू जो होगी 0 या फिर 0 के बराबर और b से छोटी होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये था हमारा यूक्लिड अंकल का लेमा था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r की वैल्यू क्या क्या होगी? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। 5 से बड़ी तो कभी वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें b की वैल्यू क्या है? 6 है, और जो r की वैल्यू होगी हमेशा b से छोटी होगी, b के बराबर भी नहीं होगी, b से छोटी होगी। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 कभी नहीं होगा, और नेगेटिव भी कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 होता तो 7 हो जाता, ठीक है, 6 7 भी आ जाता, 9 होता तो 7 8 9 भी आ जाता, 9 नहीं आता, 8 तक आता, ठीक है। तो क्लियर, मैं आई होप सो, मैं मान के चलूं आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अब केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है हमारा? केस 1 में अगर r की वैल्यू में 0 रखता हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? 6q
प्लस 0 तो 6q। ठीक है, अब 6q को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3q। ठीक है, अब ये क्या है, इट्स मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट्स नॉट ए ऑड इंटीजर। ठीक है, ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि जो मैं लाइन लिखा रहा हूं, जो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश की, वो भी आप यूज करो, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, केस 2 में क्या है, केस 2 के अंदर क्या है, आर की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये 6q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो देखो 2 3q प्लस 1, लेकिन 2 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट्स नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, therefore it's odd integer, जो नंबर 2 के मल्टीपल में है वो इवन इंटीजर, जो नंबर 2 के मल्टीपल में ना है वो ऑड इंटीजर है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल लेके दिखाया 3-4। ठीक है, तो आप चाहो तो और लेके देख सकते हो। केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में मैं लूंगा r इज इक्वल टू में 3। ठीक है, सॉरी, r इज इक्वल टू में 2, ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 3q प्लस 1 कॉमन लेने तो आता है ना, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। देखो अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6q प्लस 2 हो जाएगा दोबारा से, ये 3 2 6, और यहाँ से ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। तो मैं मान के चलता हूँ इतना तो मैथ आता है, और इतना मैथ नहीं आता तो एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है मेरी, आप वहां से जाके वो देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने ये सब बता रखा है। तो ये देखो अब क्या लिखेंगे, यही लाइन लिख देंगे, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट्स नॉट ए ऑड इंटीजर। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ केस के लिए देखते हैं, आर की वैल्यू लूंगा मैं 3, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, सोच के बताओ, इसमें से 3 कॉमन आएगा लेकिन 2 कॉमन नहीं आ सकता, मान लो 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा 2q प्लस 1, तो ये भी एक ऑड इंटीजर ही है। ठीक है, तो जो 2 के मल्टीपल में नहीं है, क्या लिखेंगे, इट्स नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट्स अ ऑड इंटीजर। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप 4 के लिए लेके देखोगे, r इज इक्वल टू में 4 लोगे तो ये 6q प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले जाओगे तो ये हो जाएगा मेरा 3q प्लस क्या 3q प्लस 2। अब देखो कॉमन आ गया इसके अंदर से, जब चीज कॉमन आ गया तो 2 के मल्टीपल में आ गया, जब 2 के मल्टीपल में आ गया तो ये लाइन दोबारा से चेप दोगे वहां पर। ठीक है, और चेप दो एक लैंग्वेज यार अपन लोगों की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो पता ही होगा। ठीक है, अब r इज इक्वल टू में 5 लेंगे, जब r इज इक्वल टू में 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। अब यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा, यही लिख देंगे इट्स नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट्स द ऑड इंटीजर। तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, 2 ही क्वेश्चन कराए, लेकिन यही दोनों क्वेश्चन आएंगे, और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आता नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो ऐसा टॉपिक है ना ऑड इंटीजर प्रूफ करो। ठीक है, अगर इसकी जगह वो इवन दे देता और बोलता कि प्रूफ करो कि एक ही इवन इंटीजर है, ठीक है, तो आप क्या बोलते, जो 2 के मल्टीपल में था तो उस हिसाब से क्वेश्चन को भी चेंज करता वो, इसकी जगह कुछ और वैल्यूज देता वो। तो आप कह रहे हो जो 2 के मल्टीपल में वो इवन इंटीजर है, जो 2 के मल्टीपल में नहीं है वो ऑड इंटीजर है। तो आप इसको अपने दिमाग से भी जब क्वेश्चन को घुमाएगा तो अपने दिमाग को भी घुमा लेना। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके स्क्वायर रूट पे कैसे काम करते हैं, कि स्क्वायर कैसे इसके इक्वल होता है। ठीक है, उसमें एक और हम इसका एप्लीकेशन समझेंगे। इसमें हमने क्या समझा, यूक्लिड का एक एप्लीकेशन है कि बी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये b की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन b जो होगा हमेशा a से छोटा होगा। हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं b की वैल्यू में, इस क्वेश्चन से हमें ये पता लग रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करना। ये यही 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अगर आएंगे तो इस हट के इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आएगा तो मैं कराऊंगा उस पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।